बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। कि गाइडेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, जिसको आप गाइड कर रहे हैं उसको आपकी गाइडेंस के क्या क्या फ़वाइद होने चाहिए। आज हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन के किस तरह जो है वो गाइडेंस दी जानी चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस के। गाइडेंस में सबसे पहली चीज़ होती है जी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मुराद है कि अ, हर इंसान की एक अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, उसके अलग नज़रियात होते हैं, उसकी अलग ज़रूरत होती है, उस बंदे की अलग एक एबिलिटी होती है, उसकी इंटरेस्ट अलग होती है। तो जब भी एक गाइडर जो है वो किसी बंदे को गाइड करता है तो उसकी ये सारी चीज़ें उसको जो है वो इसका डिफरेंस करना चाहिए कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरह इस बंदे को मैंने गाइड करना है ताकि इसको उस गाइड का मुकम्मल तौर पे फ़ायदा हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिस बंदे को आप गाइड कर रहे हैं उसकी आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस करनी है, उसकी इंटरेस्ट, उसकी नीड का आपने पता लगाना है और उसके बाद जो है एक गाइडर को गाइडेंस देनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है जी होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट से मुराद ये है कि आप जिस बंदे को गाइड कर रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पे गाइडेंस देनी चाहिए, उसको सोशली देनी चाहिए, साइकोलॉजिकली देनी चाहिए, उसके बाद इमोशनली देनी चाहिए, मेंटली देनी चाहिए। उसकी जो पर्सनैलिटी है उसकी पर्सनैलिटी की जो है वो डेवलपमेंट देनी चाहिए। जितनी किस्म की डेवलपमेंट है वो साथ साथ लेके चलनी चाहिए, हर तरह हर फील्ड में जो है वो उसको फोकस किया जाना चाहिए। उसके बाद है जी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से मुराद के ये नहीं कि फोकस जो गाइडेंस है वो आप एक टाइम दे के छोड़ दें, ये वन टाइम प्रैक्टिस नहीं होती। गाइडेंस बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड से लेके अडल्ट तक जो है वो गाइडेंस साथ साथ देनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यूटी के साथ चलती रहनी चाहिए। उसके बाद है जी इंटीग्रेशन विद एजुकेशन। के जो गाइडेंस आप दे रहे हैं वो एजुकेशन के साथ रिलेट करनी चाहिए, उसको एजुकेशन के हवाले से तमाम चीज़ें जो है वो उसको बतानी चाहिए ताकि लर्निंग में उसको मुकम्मल तौर पे फ़ायदा मिल सके। उसके बाद है जी कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में आप जिस बंदे को गाइड कर रहे हैं, आपका उसके साथ, उसके वालिदैन के साथ, उसके टीचर्स के साथ, उसके दोस्तों के साथ मुकम्मल तौर पे जो है वो कोऑपरेशन होना चाहिए। उसके बाद है जी सेल्फ डायरेक्शन। कि आप जिस बंदे को गाइड कर रहे हैं आप कोशिश करें कि उसको इस तरह से गाइड करें कि उसमें एक सेल्फ डिसीजन मेकर बन जाए। वो आपने जितने भी फैसले हैं वो इस काबिल हो जाए कि वो अपने तमाम तर फैसले खुद ले सके। उसके बाद आता है जी फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी में जो गाइडर होता है वो जिसको गाइड कर रहा है उसको इस तरह से गाइड करे कि उसमें उसकी गाइडेंस में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिसको गाइडेंस दी जा रही है वो ताकि उसके अंदर वो चेंजिंग अपने अंदर ला सके। ऐसी स्ट्रिक्ट चीज़ें जो हैं वो उसको उस तरह से गाइड नहीं करना कि वो उन चीज़ों को अडाप्ट ना कर सकता हो, उसके अंदर उतनी कैपेसिटी ना हो, इतनी एबिलिटी ना हो कि वो उसको अडाप्ट ना कर सकता हो, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आसानी के साथ उसके अंदर वो चीज़ चेंजिंग जो आप चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन पे आप उसको ले जाना चाह रहे हैं ताकि वो ईज़िली उसको अडाप्ट कर सके। उसके बाद है जी कॉन्फिडेंशियली। कॉन्फिडेंशियलिटी में आप जिसको गाइड कर रहे हैं ताकि उसके अंदर मुकम्मल तौर पे जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए। उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके जितनी भी उसकी जिन फील्ड को वो लेके चल रहा है उसमें जितने भी फैसले हैं वो अपने फैसले खुद ले सके और अपनी प्रॉब्लम जो है वो खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाए। उसके बाद है जी प्रिपेयर्ड काउंसलर।
कि आप अगर किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, तो आपको खुद उस हवाले से मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर अबूर होना चाहिए। तमाम नॉलेज जो है, जितनी भी मालूमात हैं उस हवाले से, उस फील्ड के हवाले से, उस मसले के हवाले से, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद है एथिकल एंड रिस्पेक्टफुल, कि जब आप किसी को दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उसको उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए, उसकी इज्जत नफ्स का मुकम्मल तौर पे ख्याल रखते हुए आप उसको गाइड करते चले जाएं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस का। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की मुकम्मल तौर पे समझ आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक की मुकम्मल समझ आ गई है, तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।